प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, भय पाठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो भय पाठ है वो देखिए, अंत में क्या है इसमें। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था। जैसे पहले भूत प्रेत का होता था, जंगली जानवरों का होता था, वो भय अब नहीं रहा। वो स्थितियां बदल गई और अब क्या हो गया, मनुष्य को मनुष्य से ही शत्रुता हो गई, मनुष्य को मनुष्य से ही भय होने लग गया है। बदल गई स्थिति। पहले दूसरी वस्तुओं से, जानवरों से, कीट पतंगों से भय रहता था, लेकिन अब मनुष्य को वो भय नहीं रहा, क्योंकि अब तकनीक का, विज्ञान का युग आ गया, कंप्यूटर का युग आ गया और अब दूसरे तरीके के भय उत्पन्न होने लग गए। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। कि पहले मनुष्य मनुष्य से नहीं डरता था, एक देश की दूसरे देश के साथ कोई शत्रुता नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि एक देश है वो दूसरे देश का शत्रु बना बैठा है, और कब घात लगा करके कौन किसके साथ कैसा व्यवहार कर दे ये पता किसी को भी नहीं है। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, कि जो आर्थिक रूप से विकसित देश हैं उनके बीच में ये होड़ बनी हुई है कि किसके पास में ज्यादा धन हो, किसके पास में शक्ति ज्यादा हो, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबल और निर्बल देशों में एक ताकतवर देश है और एक कमजोर देश है। ताकतवर देश है वो कमजोर देश को अपने अधीन रखना चाहता था है के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है, कि लगातार है। जिसके पास धन है वो अपने धन को बढ़ाता रहा जा रहा है, और जो निर्बल है, कमजोर देश है, उनका शोषण करता रहता है और वो और ज्यादा निर्बल बनते जा रहे हैं। तो आज की स्थिति है वो दूसरे तरीके की बन गई है। पहले एक दूसरे का सहयोग किया जाता था और आज के दिन एक दूसरे का सहयोग के नाम पर शोषण किया जाता है। इस सार्वभौम वणिकवर्ती से उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षत्रवर्ती उस लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। कि आत्मीय जो वर्ती थी, अपनी अपना जो स्वयं का आचरण था, अगर उसका ऐसा व्यापारिक रूप से अगर उद्देश्य नहीं होता तो आज संसार का कुछ अलग ही ध्येय होता। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए क्षत्र धर्म के उच्च पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। कि अगर आप समूह में जीते हैं तो ही आप वर्चस्व को स्थापित रख पाएंगे। अगर आप समूह में अकेले हो गए तो आपका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, इसलिए संगठन में रहना अति आवश्यक है। फिर देखिए, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक तक होने का भी, कि आतंक से भयभीत अगर रहना है तो समूह में रहना होगा। जैसे मनुष्य सुख की कल्पना करता है, वैसे ही मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, आतंक से, भय से मुक्त भी होना पड़ेगा। भय से मुक्त तभी हो सकता है जब वो किसी समूह में रहेगा, वरना अगर समूह में नहीं रहेगा तो वो कभी भी भय से मुक्त नहीं हो पाया। पर कर्म क्षेत्र के चक्र में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी, कि जैसे अपने कर्मों पर भरोसा करके, कर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त होकर के जैसे मनुष्य है वो अपने आप को क्या कर लेता है, सुखी होने का प्रयत्न करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार भय से रहित होना भी उसका ही एक, जैसे ही अपने कार्य रास्ते में आने वाली कठिनाइयां हैं उनको दूर करेगा तो ही वो भय से मुक्त हो पाएगा। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। कि भय से रहित होना है तो दो कार्य आपको करने ही होंगे। एक क्या, पहले तो यह है कि दूसरों के ओ हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट न हो। कि आपको अगर भय से रहित रहना है तो दूसरों को भी आपको पहले भय से मुक्त करना होगा। अगर दूसरों पर आपका आतंक रहेगा तो आप भी कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकते, आपके मन से कोई आशंका निकल नहीं सकती, क्योंकि आप दूसरों का शोषण करते हो तो अगर दूसरों को मौका मिलेगा तो आपका भी वो प्रतिकार करेंगे। फिर देखिए, दूसरों किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। कि एक तरह तो दूसरों को भय से मुक्त तो तभी कर पाएंगे कि जब आपका आचरण अच्छा हो, शील अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, और दूसरों की शक्ति और पुरुषार्थ का आप सम्मान करेंगे। अगर आप दूसरों के सम्मान नहीं करेंगे तो आप भय से ही युक्त होकर के जीवन जीना पड़ेगा आपको। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। कि आप किसी को डराते नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आपसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, फिर भी आप अगर कूटनीतिक रूप से जीवन जीते हैं तो लोगों को फिर भी आपका भय बना रहता है कि कब आप किस प्रकार से उन पर आरोपण कर दें और किस प्रकार से उनके फर्जी दस्तावेज बना करके उनकी संपत्ति का हरण कर लें। आप किसी भी प्रकार से अगर
भयभीत करने का प्रयास करेंगे तो आप कभी भी स्वयं सुखी नहीं हो सकते और आप अभी भय से मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। कि आप किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं तो आप भय से मुक्त हो गए, ऐसा भी नहीं है। आप छल कपट के माध्यम से अगर कार्य करते हैं, भय न हो, छल कपट की भावना आप में अगर हो, तो भी आपसे लोग डरेंगे। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से कलेश पहुंचता है कि व्यक्ति चाहे स्वयं में कितना ही सज्जन क्यों ना हो, लेकिन दूसरे जो निर्दयी जो लोग होते हैं वो उसका अपकार करेंगे ही। वो चाहे कितना ही संसारिक लोगों का भला करते रहे, लेकिन अगर दूसरे निम्न प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो उनका जरूर किसी न किसी प्रकार से अहित करेंगे, और अहित करेंगे तो उनको भय जरूर बना रहेगा। कि खुद सज्जन बना बैठा है तो क्या है, संसारिक लोग जो अन्य जो उनका प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनका अपकार करने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग उनका किसी न किसी रूप में क्या कर देंगे, बुरा करेंगे, और उनको कभी भय मिटेगा ही नहीं। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते, क्योंकि छल कपट के माध्यम से जो कार्य करते हैं उनके छल कपट से हमें कभी भी बच नहीं सकते। इस पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भय। इस पाठ से हमेशा परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। 3-4 नंबर तक का पेपर में ये हमेशा अपना प्रभाव रखता है। इसलिए इस पाठ को व्याख्या के दृष्टिकोण से और प्रश्न के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से इस पाठ को गंभीरता से आपको पढ़ना है। ध्यान मगन होकर के इस पाठ को, एक एक पंक्ति को, कोई भी पंक्ति से प्रश्न बना करके इससे पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने कहा, ऐसा क्यों कहा गया है, भय और आशंका में अंतर क्या होता है, भय क्या होता है, आशंका क्या होती है, भीरुता क्या होती है, कायरता क्या होती है। फिर अनेक प्रकार की ऐसी पंक्तियां आई हैं, सभ्य सभ्य में क्या अंतर होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस पाठ में बार बार पूछी गई हैं। उन पाठ पंक्तियों में से कोई भी प्रश्न बना करके आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इस पाठ को पहले, इस पाठ के, इस किताब के जो 4 पाठ हैं, इनको आपको बहुत ही गंभीरता से बार बार पढ़ना है। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, दुख आपत्ति, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है। तो कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है भाई, भय मनोभाव उत्पन्न होता है। क्रोध नहीं होगा, लज्जा नहीं होगी, आशंका नहीं होगी, भय उत्पन्न होगा। फिर है, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा, भय अनुभूत होगा या क्रोध होगा या निराशा होगी या उत्साह होगा। तो हमेशा ही क्या होगा, भय उत्पन्न होगा। क्योंकि क्रोध तो तब उत्पन्न होगा जब हमें ये पता चल जाएगा कि फला हमारे हाथ पैर तोड़ने वाला है, कि उस व्यक्ति के द्वारा आपके हाथ पैर तोड़ जाएंगे तो उसका निश्चित निर्णय हो जाएगा, तो उसके प्रति हम क्रोध प्रकट कर सकते हैं। किसी विद्वान की भविष्यवाणी ऐसी हो कि हाँ कल आपके हाथ पैर टूटेंगे, लेकिन ये नहीं बताइए कि कैसे टूटेंगे, तो आप भयभीत रहेंगे कि हाँ कल मेरे हाथ पैर टूटने वाले हैं, आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है। पूरे दिन आप भयभीत रहेंगे, लेकिन आपके बारे में ऐसा कह दीजिए कि फला व्यक्ति आपके हाथ पैर तोड़ेगा आज, तो आपके अंदर आग बबूला हो जाएंगे, क्रोध प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ हाथ, ऐसा वाक्य सुन करके आपको भय उत्पन्न होगा, और अगर भय का कारण आपके सामने आ जाएगा तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। फिर ऐसा, ऐसी व्यक्ति कठिनाइयों में फंस जाने पर क्या करता है, क्या करता है भी, डरता नहीं है। साहसी व्यक्ति की वजह कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो कभी भी डरेगा नहीं, और उस परिस्थिति से बचने का उपाय खोजेगा, और उपाय खोज करके उससे निकलेगा। फिर भय क्या होता है, मैंने आपको लिख करके भी डाला था, भय और आशंका में अंतर, भय किसे कहते हैं, ये बातें मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से भी लिखी थी, लेकिन एक बार फिर आप सुन लीजिए। कि आने वाले संकट का जो आभास हो जाता है, पहले से ये पता चल जाएगा कि कल आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन उसका कारण क्या है, उस कारण का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपके मन में वो भय नामक मनोविकार उत्पन्न होता रहेगा। उसी को क्या कहेंगे, भय कहेंगे। फिर है, क्रोध और भय में अंतर क्या होता है। क्रोध में कारण का पता निश्चित होता है और भय में कारण का पता ही नहीं होता है, यही अंतर होता है। भय भीरुता में कब बदल जाती है, जब व्यक्ति है, उसका भय है वो उसका व्यवहारगत लक्षण बन जाए, व्यवहार में आ जाए भय, कि हर वक्त वो भयभीत ही रहे, वही क्या कहलाती है, भीरुता या कायरता कहलाती है। फिर ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है, धर्म की भीरुता है, उसकी प्रशंसा। मैंने ये बात प्रश्न भी दिया था और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि भीरुता, एकमात्र भीरुता ऐसी है जिसकी प्रशंसा की जाती है धर्म की, कि धर्म से डरना चाहिए, अधर्म से, अधर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए, अधर्म का कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा क्या होता है,
एकमात्र भीरुता है वो धर्म की भीरुता है, और कोई भीरुता नहीं है। और किसी भी कायरता की प्रशंसा नहीं की जाती। एक धार्मिक कार्य कायरता है, उसकी ही प्रशंसा संसार में की जाती है। फिर देखिए आशंका और भय में अंतर स्पष्ट कीजिए। आशंका और भय में अंतर क्या होता है ये बताना है। क्या अंतर होता है भाई बताइए। आशंका और भय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आशंका और भय में अंतर ये होता है कि आशंका तो वो होती है कि आने वाले दुख का कारण पता चलने पर मन में एक मनोविकार उत्पन्न शुरू हो जाता है, लेकिन उसका कारण नहीं होता है। और भय है उसका मन में हर वक्त दुख की संभावना है, उसका अनुमान ही करते रहते हैं। तो ऐसा जहाँ होता रहता है वहाँ भय होता है, और जहाँ आने वाली आपत्ति है उसके दुख का कारण पता करने के लिए मन में उत्पन्न आवेग बार बार होता रहता है, उसको भय कहा जाता है। तो उत्पन्न होना ही आशंका है। फिर देखिए व्यापारी द्वारा नया व्यापार शुरू न करने, पंडित का शास्त्रार्थ में भाग न लेने का मूल कारण क्या हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है। व्यापारी है वो नया कार्य इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि वो शुरू करने से पहले ही डरता रहेगा, भय उसके मन में रहेगा कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसी प्रकार कोई पंडित है, कोई विद्वान व्यक्ति है, वो शास्त्रों का अभ्यास इसलिए नहीं करेगा कि कहीं मेरी मान हानि न हो जाए, कहीं मेरा मैं शास्त्रों में पराजित न हो जाऊं एक दूसरे से, कहीं मेरे को नीची प्रवृत्ति में नहीं गिना जाए। इसलिए इस भय के कारण वो क्या नहीं करते हैं, उस कार्य में हाथ ही नहीं डालते हैं, ऐसा कार्य करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। भय की अधिकता किस में रहती है। भय की अधिकता किस में रहती है। अनपढ़ लोगों में, अशिक्षित लोगों में, गंवार लोगों में, या असभ्य लोगों में, या जंगली जिसको कह दिया जाता है, उन लोगों में हमेशा ही क्या होता है, भय की अधिकता रहती है। क्योंकि वो भय का सामना करने से डरते हैं, उनको शारीरिक दुखों का डर रहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे शरीर पे चोट लगेगी, चोट लगेगी तो मैं मेरे को दर्द होगा, और वो दुख सहन करने की शक्ति नहीं रखते हैं। इसलिए अशिक्षित लोग हैं वो किसी भी कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं शारीरिक कष्ट के भय के कारण। फिर सभ्य और असभ्य प्राणियों में भय में क्या अंतर होता है। असभ्य प्राणी होते हैं, अनपढ़ जो लोग होते हैं, गंवार जो लोग होते हैं, जंगली जो लोग होते हैं, उसमें भय है वो भूत प्रेत पशुओं आदि से होगा, क्योंकि उनका वास्ता ही उन जैसी वस्तुओं से पड़ता है। और शिक्षित जो लोग हैं, सभ्य जो लोग हैं, उनमें क्या होता है कि छल कपट का, फर्जी दस्तावेजों का, नकली दस्तावेजों का, झूठे गवाहों का प्रयोग करके वो किसी के धन संपत्ति को नुकसान होने का भय बना रहता है। तो असभ्य लोग होते हैं उनको तो जंगली, उनको नाम से ही जाना जाता है, जंगली लोग कहते हैं, तो उनको जंगली वस्तुओं से ही भय होगा। और पढ़े लिखे सभ्य जो लोग होंगे उनको सभ्य दस तरीके से काम होने वाले हैं, जैसे कागजी कार्रवाई से सबसे बड़ा डर होगा। कि फर्जी जो व्यक्ति होते हैं, नकली जो दस्तावेज करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो नकली दस्तावेज तैयार करके उसके धन संपत्ति को हड़प सकते हैं। तो सभ्य और असभ्य में यही अंतर होता है।